तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। बहुत ही आसान है। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट से डिवाइड किया गया। कैसे देखिए, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स को मेजर करना। जैसे हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल से शुरू करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, आप सभी को पता होगा, ज्यादातर लोगों को आपने क्लास 9 8 में पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल सी ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं थीटा। सर ये एंगल सी को आपने थीटा क्यों लिखा? देखिए एक्चुअली हमें ना एंगल नहीं पता है, तो थीटा का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आपको एंगल नहीं पता है तो उसके बिहाफ पे आप क्या लिख सकते हो? थीटा। थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल। नेक्स्ट, और जो थीटा के सामने यानी एंगल के जो ऑपोजिट में साइड होता है, साइड ऑपोजिट टू द एंगल, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को आप लिख सकते हो पी, परपेंडिकुलर। और जो एंगल के जस्ट बगल में होता है जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल के साइड में, यानी एडजेसेंट साइड बोल सकते हो आप इसे हम कहते हैं बेस, और बेस को आप बी लिख सकते हो। और जो सबसे बड़ा साइड होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एच से। ठीक है ना? अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक्चुअली कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 साइड, दैट मींस पी एच बी, ये 3 साइड दे रखा होगा। और आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ये हमेशा पूछा जाएगा कि इन 3 साइड में से कोई एक साइड आप निकाल के बताइए, यानी कि 2 साइड आपको दे रखा होगा। तो जब भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का 3 साइड होता है आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन एक साइड आपको मिसिंग करना। पास कोई भी 3 साइड में से एक साइड मिसिंग है तो तुम इस फॉर्मूले का जाप करना। क्या है फॉर्मूला? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का जाप करके आप इन तीनों साइड में से कोई भी साइड मिसिंग हो आराम से निकाल सकते। फॉर्मूले से हमें क्या पता चलेगा कि अगर इन तीनों साइड में से कोई भी साइड नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम वो ला सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात आती है तो जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे जिस टीचर्स ने हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि बालक, अगर तुम्हें जब भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालना हो तो एक जाप और याद कर लेना। और वो जाप क्या है? देखिए क्या होता है जाप। उन्होंने कहा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी इससे ना एक रेशियो का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कॉस, टी का मतलब होता है टेन, और इसके साथ में लगा दूंगा थीटा। क्या लगाने वाला हूं? थीटा। लो जी, क्योंकि ये साइन कॉस टेन जो रेशियो है उस किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंगल हमें लिखना जरूरी है। तो यहां से क्या बन के आ गया? साइन का फॉर्मूला p बाई एच, कॉस का फॉर्मूला b बाई एच, टेन का फॉर्मूला p बाई बी। इतना आसान। विच मीन्स दैट अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? p बाई एच। अच्छा, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? b बाई एच। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सर p बाई बी। एक्चुअली ना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो फंक्शन होता है ना 6 होता है। सर कैसी बात कर रहे हो, आपने 3 बताया, आप 6 बता रहे हो। रुको रुको रुको, मैं क्यों नहीं बताया? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या? कॉसेक। उल्टा बोला है मैंने, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा।
यानी h बाई पी, और cos का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी h ऊपर और b नीचे आ जाएगा, और tan का उल्टा होता है cot थीटा। इसका ये मतलब हुआ b ऊपर और p नीचे चला जाए। बहुत आसान। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी डोले, इस कॉन्सेप्ट से रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, एक बात और, ये जो tan थीटा है और ये cot थीटा है, इसका एक और फॉर्मूला आएगा, वो जब आएगा तब हम सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना रखते हैं। डन। अब हम एक्सरसाइज इसी बेसिक पे, यानी इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करने वाला है, बहुत आसानी से। देखो इतना इजी है ना, इतना इजी लगेगा आपको, बहुत अच्छा सर ऐसे करते हैं क्या, हमें तो पता ही नहीं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB का वैल्यू दे रखा है, BC का वैल्यू दे रखा है, और क्या पूछा हुआ है, पहले में साइन A cos से निकालिए और दूसरे में पूछा हुआ है साइन C और cos से निकालिए। तो हम ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल किस पे बोला हो गया है, B पे, तो ये हमारा B क्या हो जाएगा, राइट एंगल। अब A जिसको भी देना है दे दीजिए, और याद रखिएगा मैं लिख देता हूं A और ये C। AB का वैल्यू क्या है 24, BC का वैल्यू क्या है 7। जैसे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, याद है कॉन्सेप्ट में जो मैंने पहले आपको पार्ट बताया था, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ना आपका 2 साइड दे रखा होगा और तीसरा साइड आपको निकालना जरूरी है। यहां पे क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस आपका नहीं दे रखा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो हाइपोटेनस। कैसे निकालोगे, आपको पता है बाय पाइथागोरस रूल, बाय पाइथागोरस रूल। क्या कहते हैं अंकल जी, पाइथागोरस अंकल कहते हैं बेटा जी देखो, अगर तुम्हारे पास h नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला लगा लो। ये क्या फॉर्मूला है, प्लस डी स्क्वायर। तो यहां h किसको मानेंगे हम, AC स्क्वायर। p किसको मान लेते हैं, BC को मान लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस b किसको मान लेते हैं, AB को मान लेते हैं AB स्क्वायर। तो AC का वैल्यू नहीं पता है, BC का वैल्यू पता है कितना है 7 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू भी पता है कितना है 24। नेक्स्ट AC का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो 625। स्क्वायर साइड चेंज होगा तो आपका क्या बन जाएगा, रूट ओवर बन जाएगा। ये हमारा आ गया 625, और 625 का रूट होता है 25। और हाँ एक बात और, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, या आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा बाकी चैप्टर के लिए, आप ना स्क्वायरिंग 30 तक याद कर लेना। वैसे 20 तक याद करोगे तो चलेगा, बट ज्यादातर 30 तक आपका एग्जाम में आता है, तो 30 तक स्क्वायरिंग याद कर लीजिएगा, और क्यूब 10 तक याद करने से हो जाएगा। यानी 9 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, जरूर ये देखिए। जैसे यहाँ पे हमारा 24 का स्क्वायर पूछा था तो 576, मुझे याद है इसलिए लिख दिया। आप लोग भी याद करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा AC निकल के आ गया। AC कितना है हमारे पास, सर AC जो हमारा आया है वो आया है 25। लो जी, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा था साइन A। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, विच मीन्स डेट हमारा एंगल कौन सा है ये। जब भी एंगल आपको पता चल जाए तो इसके ऑपोजिट वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और साइन का फॉर्मूला क्या है, याद है ना पंडित बद्री प्रसाद, P बाई H। P का वैल्यू क्या है 7 और H का वैल्यू क्या है 25। फिनिश। दूसरा क्या बोला है cos A, और cos का फॉर्मूला क्या होता है P बाई D बाई H, और B का वैल्यू क्या है 24 और H का वैल्यू क्या है 25। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान था, देखिए फॉर्मूला याद है आपको, वैल्यू डाल देना। वैल्यू कहां से निकाला, ये। नेक्स्ट में आपका बोला हुआ है साइन C। जैसे साइन देखिए इसने एंगल को चेंज कर दिया, अब आपका एंगल ये बना दिया, तो इसका जो ऑपोजिट होगा इस वाले यानी C का जो ऑपोजिट होगा वो आपका परपेंडिकुलर कहला जाएगा। ठीक है, तो जब आप साइन C निकालोगे तो फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा P बाई H, मगर परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 बाई H, कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ याद रखिएगा,
परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है एंगल की चेंज होने से, मगर कभी भी हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका cos c, फॉर्मूला क्या है b बाई एच, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है अपोजिट एंगल का, तो हमारा 7 हमारा b हो जाएगा। That's all। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ इन फिगर फाइंड द tan p माइनस cot r। फिगर हमारे पास क्या दे रखा है, ये देखिए फिर भी वही है, मैंने आपको क्या समझाया था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा दो साइड दे रखा होगा, एक साइड मिसिंग कर देगा। कोई बात नहीं, मिसिंग करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पाइथागोरस अंकल है, ठीक है। तो पाइथागोरस अंकल को बुलाते हैं, अंकल जी मेरी मदद कर दो। तो पाइथागोरस अंकल फिर से लगाएंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच किसको मानना है, आप किसी को मान लीजिए चलेगा, मैं इसको ही एच मान लेता हूं, फिलहाल ये एंगल मान लेता हूं। तो हमारा एच का वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर। सर एच किसी को मान सकते हैं क्या, सॉरी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लिखा हुआ इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। हमारे पास दे रखा है, देखिए मैंने बताया था ना आपको, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होता है, लेकिन दो साइड ही आपके पास होगा, और तीसरा साइड आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूले से। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच तो कभी चेंज नहीं होगा, ये हमारा क्या है 30, ये क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर। पी मतलब जो खरा है, मैं पी क्यू को पी मान लेता हूं, ये हमारा हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू नहीं पता है, यानी कि बी का वैल्यू क्या है क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और क्यू आर का स्क्वायर होता है क्यू आर स्क्वायर। नेक्स्ट 144 साइड चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 144, और ये आपका क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर। 169 से 144 जाएगा, आपका बचेगा 25, ये आपका हो गया क्यू आर स्क्वायर। और स्क्वायर जब साइड चेंज होता है तो ये बन जाता है रूट ओवर, बराबर में हो गया आपका क्यू आर, और 25 का रूट क्या होता है 5, यानी हमारा क्यू आर का वैल्यू आ गया। क्यू आर का क्या वैल्यू आ गया 5। अब जो भी आपसे पूछेगा आप आराम से निकाल दें। देखिए हमसे पूछा है कि भैया देखो tan p माइनस cot r निकालो। अच्छा देखिए जब tan p बोला है, p लिखा हुआ है, यानी tan के लिए बेस एंगल कौन सा होगा ये, और इसका ऑपोजिट वाला जो साइड होगा उसे हमारा परपेंडिकुलर हम मान लेंगे। तो tan p का फॉर्मूला होता है p बाई एच डन माइनस cot r। जब cot r बोला हुआ है तो हमारा बेस एंगल ये हो जाएगा, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी tan के लिए परपेंडिकुलर ये और cot के लिए परपेंडिकुलर ये। फॉर्मूला पहले लगा देते हैं। ओह एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे p बाई बी होना चाहिए, और ये क्या होगा b बाई पी डन। तो p बाई बी, क्योंकि आप tan का निकाल रहे हो तो हमारा p हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 12, और जब cot का निकालोगे तो ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, तो 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 0। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, इफ साइन का वैल्यू दे रखा है 3/4 और आपको cos a निकालना है और tan a निकालना है। अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, हमें क्या परेशानी है। देखिए साइन a का क्या दे रखा है 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, यानी यहां से क्या पता चला p का वैल्यू 3 है। क्या सच में p का वैल्यू 3 है? नहीं, देखिए रेशियो का यह मतलब होता है कि किसी भी चीज का पार्ट रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू 3 नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको किसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो आप क्या लगा देना k लगा देना, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, h का वैल्यू हो जाएगा 4k। क्यों? क्योंकि ये 3 का कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो सकता था 6 बाई सपोज डबल कर दीजिए 6/8 भी हो सकता था, फिर आपका 9/12 भी हो सकता था। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ पे ये फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर आपने k डाल दिया तो ये फिक्स वैल्यू बन जाएगा। तो p का वैल्यू हमारा 3k है और h का वैल्यू क्या है 4k। फिर से आप नोटिस कीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल यहाँ पे a ले लेते हैं क्योंकि हमारा दे रखा है साइन a यानी बेस एंगल, और
जिसको जो मानना है आप मान सकते हो, बाकी कुछ नहीं दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या दे रखा है, चलो तो p का वैल्यू आ गया, h का वैल्यू आ गया। हमारे पास मिसिंग क्या है, याद है ना पाइथागोरस अंकल क्या कहता है, तो फिर से पाइथागोरस अंकल को बुलाएंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सबसे आसान है। देखिए h का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 4k स्क्वायर, p का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 3k स्क्वायर और b का वैल्यू हमारे पास नहीं है। 4k स्क्वायर का मतलब हो गया 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर का मतलब हो गया 9k स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर हो गया। 9 को साइड चेंज कर देंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर में हमारा हो जाएगा b स्क्वायर। 16 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7k स्क्वायर बराबर में हो जाएगा b स्क्वायर। स्क्वायर जब साइड चेंज होगा तो ये रूट में बन जाएगा 7k स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ k का हुआ है याद रखिएगा, तो यानी हमारा b का जो वैल्यू आया √7k इज इक्वल टू b। अब b हमारे पास आ चुका है, अब हमसे जो भी पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं, क्यों, हमारे पास p आ गया, h आ गया और b आ गया। तो पहला पूछा था कि भैया जी देखो बताओ आप मुझे cos a का वैल्यू, अच्छा जी बताता हूं। cos का फॉर्मूला वही b/h, b का वैल्यू हमारा जस्ट अभी निकला था 7k और h का वैल्यू क्या दे रखा है 4k, k से k कैंसिल यानी कि √7/4। नेक्स्ट पूछा हुआ है 10a, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है हमारा p/p और p का वैल्यू है 3k और b का वैल्यू है √7k, √7k, k से k कैंसिल मतलब 3/√। ये भी बहुत आसान है, क्या दे रखा है 15 कोटे इज इक्वल टू 8। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास दे रखा है 15 कोट a इज इक्वल टू 8। अच्छा ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप 15 को साइड चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। और आप सभी को पता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सर, b/p, यानी b का वैल्यू 8, क्या 8 आएगा नहीं, 8 के साथ आपको लगाना होगा k, याद है ना मैंने बताया था ये फिक्स वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा p और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। अगेन हमारा क्या मिसिंग है, हमें निकालना साइन और सेक है, और साइन में क्या आता है हमारा h आता है और सेक में भी क्या आता है h आता है, तो मुझे h तो चाहिए ना, तो चलिए h निकालते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू नहीं पता है, p का वैल्यू 15 का स्क्वायर, b का वैल्यू 8k का स्क्वायर, माय मिस्टेक k लिखना मैं भूल गया, h का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225k स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर। तो फाइनली h स्क्वायर इक्वल टू 225 और करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289k स्क्वायर। स्क्वायर अगर साइड चेंज होता है तो ये बन जाता है आपका √289k स्क्वायर। और आपको बता दूं 289 का रूट होता है 17k से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा h का वैल्यू क्या आ गया 17k। तो मैंने क्यों बताया था आपको स्क्वायरिंग याद करने के लिए, बहुत जरूरी है, अगर आपको स्क्वायरिंग याद नहीं है तो 289 आप बाहर नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, और हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली हम लोग जो हमसे पूछा गया वो निकाल सकते हैं। साइन है तो साइन का फॉर्मूला पता है, फिर से p/h होता है, p का वैल्यू क्या है हमारे पास 15k। अच्छा हाँ 15k का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ठीक है ना, 15k यहाँ हमारा h का मतलब है 17, k से k कैंसर यानी 15/17। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है सेक a, और सेक का फॉर्मूला देखिए, सेक किसका उल्टा होता है कोस, और कोस का क्या होता है b/h, तो सेक का क्या होगा h/b, h/b। h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 17k और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 8k, k से k कैंसिल यानी कि 17/8। बहुत आसान।